हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में है क्लास 11 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 6 क्वेश्चन हैं और सभी के सभी 6 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से जितने 1 से लेकर टोटल इसमें 9 क्वेश्चन है, तो इसमें कौन कौन से सेट है और हमें जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहले क्या है। पहले लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जेड। तो इसमें बताना है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ यानी कि सभी महीनों के जो मंथ है उसमें जो स्टार्टिंग लेटर जो जे है, यानी कि कौन कौन से मंथ है जिनका स्टार्टिंग लेटर जे से शुरू होता है। जैसे जनवरी हो गया, जनवरी हो गया और जून हो गया, जनवरी, जून और जुलाई। तो हमें बताना है क्या ये सेट है या नहीं। अगर आप किसी और पर्सन से क्वेश्चन करेंगे कि सभी मंथ के जो लेटर्स हैं उसमें जो जे से जो शुरू होने वाले मंथ है उनके नाम बताइए, तो उनका भी आंसर यही आएगा, जनवरी, जून, जुलाई। यानी कि ये क्या है, ये एक सेट है। तो इसका आंसर किस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे द कलेक्शन all the month, all the month, all the month of a years, of a years, years नहीं होगा, year होगा, year beginning, beginning with J, beginning with J is, अभी मैं जैसे बताया था, जनवरी, जनवरी हो गया, जनवरी, जून, जुलाई, जनवरी, जून, जुलाई। अगर किसी आप पर्सन से इसका जवाब पूछेंगे तो वो भी आपका यही जवाब रहेगा, जनवरी, जून, जुलाई। इट इज वेल डिफाइंड, ये एक वेल डिफाइंड है। इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड, हेंस, हेंस इट इज अ सेट, हेंस इट इज अ सेट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है उनका कलेक्शन बताना है। जैसे आप हमसे पूछेंगे टैलेंटेड राइटर तो हम अपना आंसर कुछ और देंगे, और किसी और पर्सन से पूछेंगे तो वो अपना आंसर कुछ और देगा। यानी कि यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन क्वेश्चन करने पे सबका आंसर अलग आ रहा है। तो इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, अब इसको लिखा जाएगा, इसका आंसर इस तरह से लिखा जाएगा, यहीं से आप उतार लेंगे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। आधा से कुछ आधा जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन से ले लेंगे, द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ 10, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, राइटर्स ऑफ इंडिया is not well defined, is not well defined। ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि पर्सन टू पर्सन क्वेश्चन करने पे अलग अलग आंसर आपके मिलेंगे। इट इज वेरी, लिखेंगे इट इज वेरी फ्रॉम, इट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, इट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस it, hence it is not a set, it is not a set। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है उनका हमें कलेक्शन बताना है। तो यहाँ पे भी अगर हम आप हमसे पूछेंगे तो बेस्ट क्रिकेट जो बैट्समैन है वो मेरा आंसर कुछ और होगा और सामने वाले का भी कुछ और होगा। तो इसका पूरा एक टीम का बताना है क्योंकि एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो इसमें बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आपको बताना है। तो सबका जवाब जो है आपका अलग अलग आएगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, तो ये क्या है, सेट नहीं है। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, तो इसको भी सेम इसी तरह से स्टेटमेंट में लिखेंगे, अ टीम, a team of 11, a team of 11 best cricket, best cricket batsman, best cricket batsman of the world, of the world, of the world is not well defined। अभी जैसे मैंने बताया, is not well defined,
it is it vary from person to person. It vary from person to person. Hence, it is not a set. इसलिए ये सेट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी कि आपकी क्लास में जो बॉयज हैं उनका कलेक्शन बताना है। तो क्या ये सेट है या नहीं है? अब जैसे मान लेते हैं क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट में मान लेते हैं कि 20 बॉयज होंगे और 30 गर्ल्स होंगे। तो आप अगर हमसे पूछेंगे कि वहाँ पे कितने बॉयज हैं, तो 20 होंगे बॉयज, तो 20 ही बताएंगे। टीचर आएंगे तो टीचर के सामने भी बच्चे जो है बॉयज जो है आपको 20 ही दिखेंगे। तो यानी कि ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है। यहाँ पे ये वेल डिफाइंड है। यहाँ पर ये वेल डिफाइंड है और ये क्या है? ये एक सेट है। तो यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका भी लिखेंगे अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, क्योंकि क्लास में जाएंगे तो क्लास में बॉयज के ग्रुप अलग होता है, गर्ल्स के ग्रुप अलग होता है। तो यहाँ पे ये सेट होगा। तो इसका जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा, द कलेक्शन, इसका जो स्टेटमेंट लिखेंगे, द कलेक्शन द कलेक्शन ऑफ boys all boys in your in your class in your class is well defined। आपके क्लास में जो बॉयज का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। एज एनीवन एनीवन इन क्लास कैन आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई, क्योंकि कोई भी क्लास में आकर बॉयज को आइडेंटिफाई कर सकता है, बॉयज की कलेक्शन को। बिलोंग belong to this belong to this collection, hence it is a set। इसलिए क्या है? सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 100 से जो नीचे वाले जो नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन बताना है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि नेचुरल नंबर 100 से कम वाले बताइए, तो हम क्या बताएंगे? 1 2 3 डॉट 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 99 तक बताएंगे। आप हमसे पूछेंगे तो आप हम यही जवाब देंगे। अगर आप किसी और पर्सन से 100 से नीचे वाले जो नेचुरल नंबर है वो पूछेंगे तो उनका भी जवाब क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 9 उनका भी जवाब यही होगा। यानी कि ये क्या है? ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड है। जब ये वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या है? ये एक सेट है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे देखते हैं। इसको भी सेम उसी तरह से लिखा जाएगा। लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ और और नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज 1 2 3 4 डॉट 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 99 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 100 को यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। इज इट इज इट इज वेल डिफाइंड। ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि सबका जवाब भी यही आएगा। हैंस हैंस इट इज अ सेट। इसलिए क्या है? सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन में लिखा है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जो नॉवेल्स है उनका कलेक्शन बताना है। अब जैसे किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी जो नॉवेल्स है उनका कलेक्शन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो जब कलेक्शन इनका मिल जाएगा तो क्या होगा? ये भी एक वेल डिफाइंड है। ये क्या है? वेल डिफाइंड है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कई नॉवेल्स लिखी है तो उनका भी कलेक्शन अलग है। स्टोरी लिखी है उनका कलेक्शन इनका अलग है। तो ऐसे ढेर सारे इनके हैं। तो इनको कैसे लिखा जाएगा? स्टेटमेंट। तो इनका जो स्टेटमेंट है सेम उसी तरह से लिखेंगे अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स novels written written by written by the writer मुंशी मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड। मुंशी प्रेमचंद इज वेल, यानी कि ये वेल डिफाइंड है। एज एनीवन एनीवन कैन आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई, क्योंकि कोई भी जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकता है, पहचान सकता है मुंशी प्रेमचंद के नोवेल को। तो क्या होगा? इज नोवेल
Hence it is a set. It is a set. वेरी सिंपल था ना, बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी सिंपल है, तो आप इजी तरीके से बता सकते हैं कि जो इवन इंटीजर्स का क्या कलेक्शन हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर्स हमने बताया था, इंटीजर टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है। तो नेगेटिव इंटीजर से लेते हैं तो -4, -2 और 0 और माइनस का उसके बाद आता है +4 डॉट डॉट डॉट। इधर भी डॉट डॉट है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत होइए कि -4 से ही क्यों स्टार्ट किया, -6 से भी स्टार्ट कर लिए, -8 से ही स्टार्ट कर लिए, चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर लिए। लेकिन यहाँ पे कलेक्शन बताया गया है, तो इसका कलेक्शन हम पूरा तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये इंफिनिटी तक पूरा इधर गया है, ये भी इंफिनिटी तक गया है। तो आप इतना ही लिख दीजिए तो आपका आंसर सही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड, बच्चे यहीं पे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आंसर शीट में कहीं 6 से स्टार्ट है तो कहीं 8 से स्टार्ट है, इधर भी 6 तक लिखा है, कहीं 8 तक लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका जो स्टेटमेंट है इस तरह से लिखा जाएगा, सेम इसी तरह से लिखेंगे। द कलेक्शन द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन और ये गलत हो गया, ऑल इवन इंटीजर्स इज -4 -2 या डॉट डॉट लगा दीजिए और 0 2 4 डॉट डॉट डॉट। इट इज वेल डिफाइंड। इट इज वेल डिफाइंड। हेंस इट इज अ सेट विच इज कॉल्ड। ध्यान रखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले स्टेटमेंट क्या दिया है, अगला स्टेटमेंट आपके सामने दिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। अगला स्टेटमेंट दिया था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर की क्वेश्चन का कलेक्शन हमको बताना है। क्या बता पाएंगे इस चैप्टर का, यानी कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के चैप्टर का, या फिर मैथ क्या आप पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है उनके आप कलेक्शन बता सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन का बताना, क्योंकि हम चैप्टर 1 ही पढ़ रहे हैं तो उनके क्वेश्चन का कलेक्शन बताना है। तो क्वेश्चन का जो कलेक्शन है बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। ये पूरी तरह से क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इसका स्टेटमेंट किस तरह से लिखा जाएगा कि जहां पे लिखेंगे सेम इसी तरह से कलेक्शन द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड hence it is a set it is a set। इस चीज को आप ध्यान रखें। अगला स्टेटमेंट क्या लिखा है, अगला स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है उनका कलेक्शन बताना। तो क्या आप मोस्ट डेंजरस एनिमल के नाम बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, लॉयर। अगर हम किसी और से पूछेंगे तो वो कहेगा टाइगर, है ना। तो इस तरह से अलग अलग सबके आंसर आएंगे, कोई कहेगा व्हेल, कोई कहेगा एलिफेंट, है ना। तो सबके अलग अलग आंसर, कोई कहेगा क्रोकोडाइल। तो ये सब अलग अलग सबके आंसर आएंगे। तो यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि पूरी तरह से क्या है, वेल नॉट वेल डिफाइंड। इस तरह से ये क्या है, ये सेट नहीं है। क्योंकि आप पर्सन टू पर्सन पूछेंगे तो किसी को कोई एनिमल डेंजरस लगता है, जैसे किसी पर्सन से पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे तो सांप से डर लगता है, सांप बहुत डेंजरस है, काट लिया तो बचेगा नहीं कोई। तो इस तरह से है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, तो सेम उसी तरह से स्टेटमेंट बना के लिखा जाएगा इसको। अ कलेक्शन अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यही से स्टेटमेंट लेके आप बना सकते हैं। बहुत से बच्चे लिखने में दिक्कत करते हैं। एनिमल डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट well defined is not well defined is not well defined it is very from it is very from person to person to person to person, hence it is not
इट इज नॉट अ सेट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में आपको दिया है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। हमें ये जो सिंबल दिया गया है इसको इंसर्ट करना है, यानी कि इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब ये है कि एक सेट ए दिया है, उसमें हमें यहाँ पे रखना है ये बिलोंग है या नहीं है, यानी कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये यहाँ पे हमें फिल करना है। अब इसको करेंगे कैसे, किस तरह से करेंगे, जहाँ पे ए इक्वल टू दिया 1 2 3 4 5 6, अगर यही नंबर अगर आपको इसमें है तो वो क्या करेगा, वो उससे बिलोंग करेगा। अगर 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई और नंबर है तो वहां पे वो बिलोंग नहीं करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर में क्या 5 ए से बिलोंग करता है, यहाँ पे देखेंगे क्या सेट ए का जो एलिमेंट है उसमें 5 है, तो हाँ यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब ये इससे बिलोंग करेगा। सेकंड नंबर पे देखिए 8, क्या 8 जो है ए से बिलोंग करेगा, जहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे तो 8 है ही नहीं, जब नहीं है तो वो बिलोंग बिल्कुल नहीं करेगा। अब यहाँ देखेंगे 0 ए से बिलोंग करता है, 0 तो यहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे ये बिलोंग नहीं करता है। इस तरह से करेंगे। 4, क्या 4 ए से बिलोंग करता है, देखिए 4, हाँ 4 यहाँ पे है तो ये बिलोंग करता है, तो हम इस तरह से बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। क्या 2 बिलोंग करता है ऐसे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। क्या 10 ए से बिलोंग करता है, 10 तो इस एलिमेंट में है ही नहीं, इस सेट में नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये बिलोंग नहीं करता है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ इसको आप याद रखेंगे, बस आपको ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन 3 को आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रूस्टर फॉर्म, यानी कि ये सब दिए गए हैं, इनको हमें रूस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि जितने भी दिए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, और सबको हमें यहाँ तक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको हमें रूस्टर फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट है ए इक्वल टू एक्स सच दैट, इनको हम सच दैट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है जिसका जो एक्स जो है वो 3 से ज्यादा है और 7 से कम है। तो इनका एलिमेंट हम पता लगाएंगे, इनके एलिमेंट का पता लगाएंगे। तो इनके जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, जहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इनका जो एलिमेंट होगा, द एलिमेंट द एलिमेंट्स आर, इनके एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, यानी एक्स से बड़ा होगा, यानी कि सॉरी 3 से बड़ा होगा, जो एक्स है वो 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा कौन आता है, -2, और उसके बाद आता है -1, उसके बाद आता है 0, उसके बाद आता है 1, फिर 2 3 4 5 और 6। इसने कहा कि एक्स जो है वो सबसे छोटा है, यानी कि 6 तक यहाँ पे हमें लिया जाएगा, यानी कि हमें सेट ए का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे हमें मिल गया। तो इसको लिखा कैसे जाएगा रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए सेट ए जो है ये सेट का नाम है, ए जो है वो सेट का नाम है, और हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना है, और ये जो आपको एलिमेंट दिए गए हैं जो आपने निकाला है इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर दें, -3 -2 -1 0, कॉमा लगा लीजिएगा, कॉमा 2 1 3 4 5 6, इस तरह से आप कॉमा लगा के और कर्ली ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब अगली स्टेटमेंट क्या लिखा है, इसमें लिखा है बी एक सेट दिया है और एक्स जो है एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब हमें यहाँ पे इसका एलिमेंट का पता लगाना है, तो इसमें हमें एलिमेंट क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एलिमेंट आर। अब इनका एलिमेंट क्या क्या होगा, इसने कहा नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो 6 से कम हो, तो 6 से कम नेचुरल, हमने बताया था कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इन्होंने कहा 6 से कम होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 ही होने चाहिए, 6 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद। तो हमने एलिमेंट का पता लगा लिया है और इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में देयरफॉर रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए रोस्टर फॉर्म में जो बी है वो क्या दिया है, सेट का नाम दिया गया है बी इक्वल टू, तो यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, और ये जो एलिमेंट आपका दिया गया है इसको यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। इस तरह से नोट डाउन कर देंगे, ये आपका आंसर निकल आएगा। वेरी सिंपल है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया है। अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन दिया है सी, सी इक्वल टू एक्स is an two digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इन्होंने कहा ऐसे नेचुरल नंबर जिसमें 2 डिजिट हो,
लेकिन उसको ऐड करने पे 8 आना चाहिए। 2 डिजिट लेना है और ऐड करने पे 1 आना चाहिए। यानी कि मान लीजिए मैंने लिया 1 और 7, ये 2 डिजिट है और इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 8। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने लिया 3 और 5, पहली बात तो ये 2 डिजिट है, यहाँ पे मेंशन है 2 डिजिट है। अब इसको ऐड करेंगे, क्या 8 आएगा? जी हाँ, बिल्कुल 8 आएगा। 6 और 8 हमने लिया, सॉरी 8 नहीं है, 2 है यहाँ पे 2 लेंगे। तो क्या इन दोनों को ऐड करने पे 8 नहीं आ रहा है? बिल्कुल 8 आ रहा है। तो इसका एलिमेंट हमें, अब इसका एलिमेंट देखिए कि क्या मिलेगा? द एलिमेंट, इसका एलिमेंट लिखेंगे आप, द एलिमेंट आर। अब देखिए यहाँ से बारीकी से करेंगे। 1 और 7 ये 2 डिजिट है, हमें 2 बातों का ध्यान रखना है, पहली बात और दूसरी बात। पहली बात में वो 2 डिजिट होना चाहिए, दूसरी बात तो वो ऐड करने पे क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा सम ऑफ 8 डिजिट 8। अब यहाँ पे देखिए 17, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 बन रहा है, तो एक हमको यहाँ पे मिल गया। दूसरा चीज, अगर हम 2 और 6 को ऐड करें तो क्या 8 बनेगा? बिल्कुल बनेगा 8। और 3 5 2 डिजिट हमने नंबर लिया, क्या इन दोनों को ऐड करने पे 8 आ रहा है? बिल्कुल हाँ। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं लगाना है, इसको मैं मिटा देता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। ये इसको हटा देते हैं, समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब अगला नंबर आपको सोचना है 4। 4 और 4, क्या ये 2 डिजिट नंबर है? बिल्कुल। क्या दोनों को ऐड करने पे 8 आ रहा है? बिल्कुल 8 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमने लिखा 5 लिखा और 3 लिखा, ये 2 डिजिट नंबर है? बिल्कुल। क्या इन दोनों को ऐड करने पे 8 आ रहा है? बिल्कुल। चलिए इधर नीचे लिख लेते हैं इसको, या फिर इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं इस तरह से। अब एक बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही ईजी है, बस लैंग्वेज को हमें समझना है। अब अगले आपको सोचना है, क्या 6 और 2, 6 और 2 को लिखने पर 8 आ रहा है? बिल्कुल 8 आ रहा है, 2 डिजिट भी है और 8 भी है। अगला है आपका 7 12, 2 डिजिट भी है और ऐड करने पे भी 8 आ रहा है। अगला है 8 0, अगर 8 में हम 0 ऐड करेंगे क्या 8 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे ये भी क्या है? 2 डिजिट और सम करने पे 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें एलिमेंट मिल गए। तो यहाँ पे जो सेट ए का, सेट सी का जो एलिमेंट है वो हमें मिल गया। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देयरफॉर रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सी जो है वो सेट का नाम है, याद रखिएगा, सी जो सेट का नाम है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे जो आपको जो एलिमेंट मिला है यहाँ पर, उसको आप मेंशन कर देंगे। 17 26 35 44 53 62 71 और 80। इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है। अगला स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, डी एक्स दिया है, एक्स, एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, एक्स एक प्राइम नंबर है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। एक्स एक प्राइम नंबर है विच इज डिविजन बाय ऑफ 6, यानी कि एक्स एक प्राइम नंबर है। प्राइम हमें नंबर देखना है तो हमें एलिमेंट देखना है, द एलिमेंट, द एलिमेंट आर, द एलिमेंट आर। तो हमें ऐसे नंबर देखना है जो प्राइम नंबर भी हो, और पहला तो वो प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरी बात वो 60 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या नंबर मिला? 2, 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक, दूसरी बात क्या वो 60 से डिवाइड है? बिल्कुल। तो हमें ये एक एलिमेंट मिल गया। नेक्स्ट, 3 क्या प्राइम नंबर है? हाँ प्राइम नंबर है। क्या है? ये भी ठीक होगा। क्या वो 60 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल, 3 जो है 60 से डिवाइड कर देगा, तो ये भी ठीक है। अगला है आपका 4। 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 जो है प्राइम नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। क्या 5 प्राइम नंबर है? बिल्कुल हाँ, 5 प्राइम नंबर है। क्या 60 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल 60 को डिवाइड कर देगा ये। तो अब 6 नंबर, क्या इन तीनों के अलावा कोई ऐसा प्राइम नंबर हो जो 60 को डिवाइड कर दे? नहीं। तो यहाँ पे इसका एलिमेंट है 2 3। देयरफॉर रोस्टर फॉर्म इसको कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमें हमारा एलिमेंट मिल चुका है। तो जो डी दिया है वो सेट का नाम डी है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे जो अपने एलिमेंट लिया है यानी 2 निकाला है, 3 5, यही आपका सही आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जो E दिया है, अब आपको पता होना चाहिए रोस्टर फॉर्म में जो रिपीटेड लेटर या फिर जो नंबर्स होते हैं उसको नहीं लिखा जाता, उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आ यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे जो आ है वो 2 बार आ रहा है, लेकिन हमें रोस्टर फॉर्म में 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक को नहीं लिखना है, एक को
लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे और क्या रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे ओ हमारा रिपीट हो रहा है, तो ओ रिपीट हो रहा है तो हमें ओ जो है दो बार नहीं लिखना, सिर्फ एक ही बार लिखना है। और क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर, जैसे टी, टी जो है ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एक बार लिखना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन अब रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ई है ये एक सेट का नाम है। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे टी, टी उसके बाद हम लिखेंगे कॉमा, रोस्टर फॉर्म में टी फिर कॉमा लगाएंगे आर, फिर उसके बाद कौन सी स्पेलिंग है आई, उसके बाद हम लिखेंगे आई, उसके बाद हम क्या लिखेंगे जी, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे ओ, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे कॉमा एन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे एम, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे कॉमा ई। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो टी को दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे टी नहीं लिखा जाएगा दोबारा, और टी के बाद क्या है आर, आर भी दोबारा रिपीट हो रहा है तो आर को भी नहीं लिखना है, उसके बाद हमें क्या लिखना है वाई। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म को याद रखना है कि जो लेटर रिपीट होते हैं बार बार उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, बाकी एज इट इज ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, इस तरह से लिखा जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या है। अगला आपके सामने है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, ये बेटर लिखा सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले सेट का नाम लिखेंगे एफ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और इसमें जो रिपीटेड जैसे टी बार बार रिपीट हो रहा है ई रिपीट हो रहा है तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी, उसके बाद लिखेंगे ई, उसके बाद लिखेंगे टी, फिर उसके बाद लिखेंगे आर, क्योंकि यहाँ पे टी और ई जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो रोस्टर फॉर्म में रिपीटेड नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में दिया है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि ये जो हमारे एलिमेंट्स दिए गए हैं इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, अब यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में, जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 9 12 और ये कर्ली ब्रैकेट 1, ये कर्ली ब्रैकेट है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन में इसको एज इट इज लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट 3 कॉमा 6 9 कॉमा 12, सोल्यूशन में हम इसको एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे हम रफली हम देखेंगे, लिखना है हमें 3 इक्वल टू और 6 इक्वल टू 9 इक्वल टू और 12 इक्वल टू, इसको हमें रफली देखना है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 1 3 आया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 6 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1 आया है, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो कितना आया 12। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये सब में कॉमन है, जो 3 है ये सब में कॉमन है, और ये जो हमारे 1 2 3 4 दिख रहे हैं ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है। तो हमें किस तरह से बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और वेरिएबल लेंगे एक्स, और ये रेशियो इसको बोलते हैं सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, n क्या है, n यही नेचुरल नंबर है, जो स्मॉल n है यही नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब ये नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो पूरा इन्फिनिटी तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है ये भी हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो n है, n क्या है, ये जो हमारा स्मॉल n है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, जो हमारा स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना है कि नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करता है, लेकिन नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी होते हैं, कहाँ से कहाँ तक के नंबर बिलोंग करते हैं। तो हम लिखेंगे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी कि जो n है वो 1 से बड़ा है और बराबर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 तक दिया गया नेचुरल नंबर, और वो जो नंबर है नेचुरल नंबर वो 5 से कम है, यानी 5 से कम का मतलब 1 से लेके 4 नंबर की बात ही हो रही है। तो यहाँ पर 5 है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यही जो हमारा निकल के आया है यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा वेरिएबल लिया हमने, और 3n यानी कि 3 से जो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4, और n क्या है हमने बताया n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। और हमें ये भी बताना है कि जो n से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 1 से लेके
5 तक है, यानी कि 5 से कम, 1 से लेके 4। ये आपका स्टेट बिल्डर फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 2, 4, 8, 16 और 32। अब इसके सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है? सॉल्यूशन में हमें इसको ऐसे से उधार लेना है, 2, 4, 8, 16, 32। अब यहाँ पे हमें सेम उसी तरह से यहाँ पे आना है, 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 8 इक्वल टू 16 इक्वल टू 32 इक्वल टू। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, यानी कि क्या होता है, अगर 2 की पावर 1 करें तो आपको पता है 2 ही आएगा। अगर हम 2 की पावर 2 करें तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 करें तो 8 आएगा। और 2 की पावर 4 करें तो 16 आएगा। चाहे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और 2 की पावर अगर हम 5 करें तो क्या आएगा? 32। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 आपका कॉमन है और इनकी जो पावर है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर वेरिएबल लेंगे x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, यानी कि जितने भी 2 दिए हैं उसके पावर पे क्या लगा हुआ है? नेचुरल नंबर लगा हुआ। तो 2 की पावर n। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो 2 की पावर जो नेचुरल नंबर है, चलिए ठीक है, नेचुरल नंबर तो आपने बता दिया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है वो भी बताना है। और ये n क्या है वो भी हमें बताना है। तो n जो है वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड बताना है कि जो 1 है वो जो n हमारा है नेचुरल नंबर वो 1 से बड़ा है और कहाँ तक है? 5 तक है। तो हमें बताना है कि जो n है वो 6 से छोटा है, यानी कि वो n 1 से लेके 5 तक यहाँ पे नेचुरल नंबर होंगे। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर इसको इस तरह से लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो n है वो 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा है तो 6 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सेम उसी तरह से ये हमारे यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। तो इसका जो सेल्फ बिल्डर फॉर्म है ये इस तरह से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड वाला। दिया है 5, 25, 125, 625। अब देखिए यहाँ पर से आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में भी आपको एज इट इज बता देना है, कर्ली ब्रैकेट, कॉमा 25, कॉमा 125, कॉमा 625। यहाँ पे कॉमन में क्या करेंगे? 5 इक्वल टू 25 इक्वल टू 125 इक्वल टू 625 इक्वल टू, अगर हम 5 की पावर 1 लगाएंगे तो 5 ही आएगा। 5 की पावर 2 लगाएंगे तो 25 आएगा। और 5 की पावर 3 लगाएंगे तो 125 आएगा। और 5 की पावर 4 लगाएंगे तो 665 आएगा। चाहे आप उसको मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हैं, 3 बार 4 बार या इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 5 आपका कॉमन है और इसके पावर पे नेचुरल नंबर्स लगे हुए हैं। सेम उसी तरह से स्टेटमेंट लिख के मेंशन करना है x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, यानी कि 5 की पावर पे क्या लगा है? n, यानी नेचुरल नंबर लगा है। तो n क्या है? तो n भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ये भी हमको बताना है। जो 1 से लेके जो n है हमारा स्मॉल है वो 1 से लेके कहाँ तक है? 4 तक है, यानी कि वो किससे कम होना चाहिए? 5 से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? 5 से कम होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 5n, यानी कि यहाँ पे 5 की पावर लगी हुई है, नेचुरल नंबर लगा हुआ है तो n। और ये n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। जो कैपिटल n है ये नेचुरल नंबर को शो करता है। और n ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 5। इसका मतलब ये है कि जो n है वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ये इसका सही सॉल्यूशन था। ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला का सॉल्यूशन हम लिखेंगे पॉजिटिव में, ऐसे उतारेंगे 2, 4, 6, डॉट 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 और ये कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू। अब इसको भी हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो इवन नंबर दिख रहा है, ये तो आपको इवन नंबर दिख रहा है। और जहाँ पे डॉट डॉट है इसका मतलब ये है ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर कौन सा नेचुरल नंबर? ये इवन नेचुरल नंबर है, ये ऑड नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे आपको इवन नेचुरल नंबर दिख रहा है तो सिंपल सा यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं x सच दैट x इज
इवन एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि आपको जो दिया गया डेटा है वो क्या है 246, यानी कि ये इवन है और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी कि ये नेचुरल नंबर है। तो ये इसका सही सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 149 ... 100। अब सॉल्यूशन में इसको एज इट इज हम उतार लेंगे, 1,4,9 ... 100, ये ब्रैकेट बंद, इक्वल टू, यहाँ पे हटेगा नहीं, इसको फिर से लिखते हैं, इधर उतार लेते हैं 5 का, 1,4,9 ... ये कर्ली ब्रैकेट बंद, इक्वल टू। अब यहाँ देखिए, इसको भी यहाँ पे 1 = 4 = और 9 = ... 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, उसी तरह से 4 5 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 हो गया है तो वही आएगा। अब यहाँ पे 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब सेम उसको उसी तरह से लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू n। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स है, ये नंबर जो है ये नेचुरल नंबर आपको दिख रहा है, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है जिसकी पावर क्या है, तो सभी नेचुरल नंबर में आपको पावर 2 दिखाई देगी, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब यहाँ पे ये भी बताना है क्योंकि नेचुरल नंबर है वो n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो नेचुरल नंबर है वो तो इंफिनिटी तक होता है। तो ये भी बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक का नंबर इसमें है, तो हमें बताना है 1, n जो है 1 से बड़ा है और बराबर है, और लेकिन वो 11 से छोटा है। 11 से छोटे का मतलब वो 10 तक के नंबर की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन 5th का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब यहाँ पे एलिमेंट्स हमें बताना है, ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और उनके हमें एलिमेंट बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया है, ए एक सेट है, एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि जो एक्स है ये ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ऑड नहीं है, ऑड वो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे 2 ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाएगा। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 के बाद से 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिखा कैसे जाएगा, ये एक सेट का नाम है, इसको तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए सेम इसी तरह से, b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, x जो है एक इंटीजर, ठीक, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है कि जो -1/2 है, जो x है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे हम जो -1/2 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 माइनस का 0.5, चाहे आप ऐसे इस तरह से डिवाइड करेंगे डेसिमल लगा के तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे ये है, अब लास्ट में क्या है 9/2, 9/2 को भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, रफली हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.5, यानी कि 4.5। अब हमें इनके बीच का जो इंटीजर्स है, यानी -0.5 से लेके -4.5 के बीच में जो भी यहाँ पे इंटीजर आएंगे वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे सेट बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर माइनस यहाँ पे था 0.5, यानी -0.5 के बाद क्या आता है, 0 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है 1 आता है, फिर उसके बाद 2 आता है, फिर उसके बाद 3 आता है, और उसके बाद क्या आता है 4। यहाँ पे हम 5 नहीं लेंगे क्योंकि हमें 4.5 तक ही लेना था, 5 लेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 4.5 से कम होने चाहिए। तो हमें ये जो नंबर दिया गया 0 से लेके 4 तक, इसी को हमें लिखना है। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4, यही इसका सही आंसर है, और ये रोस्टर फॉर्म में है। ये बी वाले का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, सी वाले में क्या दिया है,
एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन दी हुई है एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वो 4 से छोटा है और बराबर भी है। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इंटीजर एक्स जो है वो इंटीजर है, तो हम यहाँ पे इंटीजर लेते हैं। अगर हम जीरो का स्क्वायर लें, क्योंकि एक्स एक इंटीजर है, जीरो का स्क्वायर लेंगे तो जीरो आएगा, जो कि 4 से छोटा है, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि 4 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 लें। अगर सिर्फ लेस देन होता तो 4 के नीचे वाला नंबर लेते, जैसे 3 हो गया, और भी नंबर्स हैं। तो यहाँ पे इक्वल भी होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई में जो माइनस होता है वो कैंसिल हो जाता है और 1 बचता है, 1 आएगा। माइनस का 2 करेंगे तो तब भी कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 4 लिया जाएगा क्योंकि इसमें इक्वल कहा गया है। लेकिन यहाँ पे हम 3 नहीं ले सकते, 3 का स्क्वायर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 9 आएगा जो कि ज्यादा है, जो कि कंडीशन यहाँ पे नहीं दी गई है। जितना दिया गया है हमें उतना ही बताना है। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है सेट, सेट सी, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और इंटीजर में सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा आपका -2 है। नंबर लाइन में अगर आप देखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे तो -1 -2, जितने भी इधर नंबर जाते हैं वो माइनस होते हैं, और इधर वाले कितने जो होते हैं वो बड़ा होता है, माइनस वाला जो इधर होता है वो छोटा होता है। तो सबसे छोटा जो होता है -2, और उसके बाद क्या है, -1 होता है, -1, उसके बाद आता है 0, फिर उसके बाद आता है 1, फिर उसके बाद आता है, उसको इरेज कर देते हैं, यहाँ इरेज करते हैं, और 1 उसके बाद आएगा 2। ये एक्स का स्क्वायर है, अगर इन सबका हम स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम आएगा या फिर 4 के बराबर आएगा। तो यही इसका सेट है, और इसको इसी तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में लिखा है, अगला क्वेश्चन में है डी, एक शर्त दिया गया है, एक्स एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, यानी कि एक्स एक लेटर है, जो शब्द दिया गया LOYAL। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो डी का इसके जो एलिमेंट क्या क्या होंगे, तो हमने बताया रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट लिखा जाता है उसको रिपीट नहीं किया जाता है, लेटर या फिर नंबर को रिपीट नहीं करते हैं। एल लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, O कॉमा Y कॉमा A। अब यहाँ पे एल रिपीट हो रहा है क्योंकि रोस्टर फॉर्म में रिपीटेड लेटर नहीं लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यही इसका सही सेट है रोस्टर फॉर्म का। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया एक्स, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर, एक्स जो है वो साल का मंथ है, नॉट हैविंग 31 डेज, जो एक्स है वो साल का महीना है, लेकिन वो 30 डेज नहीं है। यानी कि साल में जो मंथ होते हैं उसमें 30 डेज भी होते हैं, 31 डेज भी होते हैं, लेकिन ऐसे मंथ जो 31 डेज नहीं होते हैं, तो हमें बताना है जो 31 डेज नहीं होते हैं। तो बहुत ही इजी है ये भी, लिखेंगे सेट, सेट का नाम है एफ, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से मंथ है जो 31 डेज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो फेब्रवरी, जनवरी के बाद आता है फेब्रवरी, फेब्रवरी जो होता है ये, इसमें 31 डेज नहीं होते हैं, ये बात सबको पता होगी, ये बात आपको पता होगी, रिव्यू है। फरवरी जो होता है इसमें 28 या फिर 29, तो बच्चों बच्चों को पता होता है, डेज होते हैं। इसके बाद आता है अप्रैल, अप्रैल जो होता है ये 31 डेज नहीं होता है। उसके बाद आता है जून, जून भी 31 डेज नहीं होता है। अगला है सितंबर, सितंबर आप अपने फिंगर से भी पहचान कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है अपने फिंगर से पहचानने का। अगला आता है नवंबर, ये जो ऐसे मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था कि जो एक्स है वो साल का मंथ है, ऐसा मंथ है जो जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इसमें 31 डेज नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, यही इसका आंसर है। अगला दिया है सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, एक्स जो है एक कॉन्सोनेंट है, वो भी इंग्लिश अल्फाबेट का, इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन विद प्रीसीडेंस के, यानी कि के से कम वाला, कम होना चाहिए। ठीक है, एक्स जो है ऐसा कॉन्सोनेंट है जो के से पहले जो आता है। अब यहाँ पे लिखेंगे के से पहले कौन कौन से अल्फाबेट है, ए
बी, सी, डी, ई, एफ, एफ, जी, एच, आई, जे, के आया, के नहीं लिखा है, के को हटा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि के से कम जब भी बोला जाए तो के देते ही नहीं है। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में दिया है कि कॉन्सोनेंट हमें बताना है। कॉन्सोनेंट हमको पता ही है कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर जितने भी अल्फाबेट आएंगे वो सब क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। तो हम कॉन्सोनेंट बताना है, तो ए क्या है, वॉवेल है, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद ई, इसको भी नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद आएगा आई, ये सब वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स का यहाँ पे कोई काम नहीं। बाकी जो बच गया वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इन्हीं को सेट में लिखा जाएगा रोस्टर फॉर्म में। तो सेट का नाम है एफ, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच, और यहाँ पे जे। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में सब डिस्क्राइब किया गया है और हमें रोस्टर फॉर्म में पहचानना है, तो बहुत ही इजी है। तो इसको हम अब यहाँ पे देखिए, मैथमेटिक्स सामने आपको दिख रहा है, मैथमेटिक्स ये रोस्टर फॉर्म में है और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है। एक्स एक लेटर है जो मैथमेटिक्स शब्द है। अब आपको पता ही है कि रोस्टर फॉर्म में जो लेटर्स होते हैं उसको रिपीट नहीं किया जाता है, उसको बार बार नहीं लिखा जाता, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका पहला मैचिंग तो आपको यहाँ पे नजर आ गई। अब जहाँ पे लिखे एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स एक प्राइम नंबर, ठीक। दूसरी बात कही गई है कि वो सिक्स से डिविजन भी होना चाहिए। एक्स एक प्राइम नंबर है जो सिक्स से डिविजन भी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, प्राइम नंबर हमें क्या है, 1 2 3, ये प्राइम नंबर, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो पहले तो आंसर इसका दे नहीं सकता। दूसरी चीज, 2 और 3 प्राइम नंबर है, ठीक। उसके बाद क्या है, सिक्स डिवीजर है, बिल्कुल, टू भी डिवीजर है और थ्री भी डिवीजर है, तो इसका जो मैच है वो ए से हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्या लिखा है, एक्स इज एन और नेचुरल नंबर, ठीक है, पहली बात कही और नेचुरल नंबर। फिर कहा गया कि लेस देन 10, वो 10 से कम होना चाहिए। तो और यहाँ पे 1 2 तो और नंबर नहीं है, तो ये तो पहला ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बचा ये वन, ए बी ऑर्डर, 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 ठीक, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज क्या, लेस देन 10, क्या 10 से कम है, 1 2 3, हाँ बिल्कुल सही, 10 से कम है, तो इसका मैचिंग जो है किससे हो जाएगा, इसका बी से हो जाएगा। अब बच गया क्या, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कही गई है कि सिक्स से डिविजिबल डिविजन भी होना चाहिए, सिक्स का डिविजन भी होना चाहिए, यानी 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 2 3 2 जो है ये एक नेचुरल नंबर भी है, हाँ सॉरी ये नहीं है, ये बचा पहला वाला, पहला वाला है 1 2 3 6। तो ये नेचुरल नंबर भी है और ये सिक्स से वन भी डिवाइड हो जाता है, टू भी डिवाइड हो जाता है, थ्री भी हो जाता है, फोर भी। तो इसका मैचिंग हम सी से कर देंगे। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।